नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बन चुके हैं दोस्तों। कल अर्थात 20 जनवरी को ही व्हाइट हाउस के अंदर इनका इनॉग्रेशन सेरेमनी था दोस्तों, स्वेरिंग सेरेमनी था, जिसमें जो बड़े बड़े टेक जायंट होते हैं जैसे कि यहाँ पे एलन मस्क हैं, सुंदर पिचाई वगैरह, जेफ बेजोस हो गया, यहाँ पे मार्क जकरबर्ग, यहाँ पे ये सब यहाँ पे इनके इनॉग्रेशन में सम्मिलित थे दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो पूर्व राष्ट्रपति वगैरह यहाँ पे है, चाहे वो बाइडन हो, फिर चाहे वो जॉर्ज बुश वगैरह हो, या फिर यहाँ पे बराक ओबामा यहाँ पे, और साथ में इंडिया से जयशंकर, और साथ में यहाँ पे जो मुकेश अंबानी है दोस्तों, ये भी इनके इनॉग्रेशन सेरेमनी में सम्मिलित है यहाँ पे। तो ये काफ़ी हाई प्रोफाइल इनका एक तरीके से इनॉग्रल सेरेमनी हुआ दोस्तों यहाँ पे। और जो डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेनिंग के वक्त यहाँ पे जो पब्लिक से इन्होंने प्रोमिसेस किए थे यहाँ पे, जो चुनाव रैलियों में इन्होंने वायदे किए थे दोस्तों यहाँ पे कि मैं आते ही 100 से ज़्यादा यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर माने कि अमेरिका के संविधान के अंदर यहाँ पे प्रेसिडेंट के एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसके तहत वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो उन्होंने अपने कैंपेनिंग के वक्त यहाँ पे, और कैंपेनिंग एक तरीके से कितना ज़्यादा है ना वायरल वगैरह गया था दोस्तों, जिसमें यहाँ पे ओपनली जो इलोन मस्क यहाँ पे, जो एक तरीके से कह लीजिए कि एक समय पर डोनाल्ड ट्रंप से चिढ़ते थे यहाँ पे, लेकिन वो ओपनली यहाँ एक तरीके से कह लीजिए कि इनको सपोर्ट करते हैं, इनके ऊपर हमले वगैरह भी होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे मीडिया टेंशन भी काफ़ी यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को मिला था दोस्तों यहाँ पे। और इसी का नतीजा हुआ कि कमला हैरिस को यहाँ पे पछाड़ करके अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और ऑलरेडी आपको पता ही हुआ कि ये दूसरी बार बनने जा रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले जो 45वें प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को ही चुना गया था दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे 4 साल का कार्यकाल जो बाइडन का रहा, उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप चुन लिए गए हैं यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में हम यही नजर डालेंगे यहाँ पे कि वो कौन से 100 से ज़्यादा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे ऑफिस में आते के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया है दोस्तों यहाँ पे, जिसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके बुलाया जा रहा है, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि एनर्जी को लेकर क्या यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि इनके द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया है, इमिग्रेशन को लेकर क्या पास किया गया है, जेंडर के ऊपर लेकर क्या पास किया गया यहाँ पे, और तमाम तरीके के फील्ड के ऊपर इनका क्या एक तरीके से रुझान है दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इमिग्रेशन को लेकर यहाँ पे। और इसके चलते उन्होंने कह लीजिए एक तरीके से ऑफिस के अंदर आते ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया दोस्तों यहाँ पे, है ना, जो कि काफी बड़ी बात होता है यहाँ पे। तो जो पहला है दोस्तों, आप गौर करिएगा यहाँ पे कि जो पहला इनका ऑर्डर है वो है दोस्तों इमिग्रेशन को लेकर यहाँ पे। किसको लेकर है? इमिग्रेशन को लेकर यहाँ पे, कि इनका कहना है कि बहुत सारे जो एक तरीके से कह लीजिए कि इलीगल तरीके से इमिग्रेंट है वो अमेरिका के अंदर आ गए हैं यहाँ पे, चाहे वो मैक्सिको बॉर्डर से हो या फिर कैनेडियन बॉर्डर से हो दोस्तों यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे जो यूएस और मैक्सिको का यहाँ पे जो बॉर्डर है दोस्तों यहाँ पे, वहाँ पे इमरजेंसी बाकायदा डिक्लेयर कर दिया गया है। और वहाँ पे बाकायदा आप देखोगे यहाँ पे इनका कहना है कि हम बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट वगैरह है उनको तो अभी हम फिलहाल रोकेंगे ही, क्योंकि बहुत सारे डोंकी रूट आपने सुना होगा यहाँ पे, शाहरुख खान का एक मूवी है यहाँ पे, और इंडिया से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे काफ़ी जोखिम उठा करके इलीगली अमेरिका के अंदर एंटर कर जाते हैं, वहाँ पे असाइलम सीकिंग करते हैं, यहाँ पे रिफ्यूजी बनकर रहते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे वहीं के वो एक तरीके से नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। और ना केवल इंडिया से बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम देश दुनिया जहाँ से यहाँ पे अमेरिका लोग एक तरीके से इलीगल एंट्री करते हैं दोस्तों यहाँ पर, काफी जान जोखिम पर डालकर यहाँ पे। इस पर ही डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे कैंपेनिंग वादों से ही यहाँ पे काफी ज्यादा ये मुखर इस पर रहे थे कि हम ये जो इलीगल इमिग्रेशन यहाँ पे है, जो ये इनफिल्ट्रेशन चल रहा है अमेरिका के अंदर यहाँ पे, और इस पर जो बाइडन की सरकार कुछ नहीं कर रही है दोस्तों, हम इसको यहाँ पे आते के साथ ही खारिज कर देंगे यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे। तो ये जो पूरा का पूरा यूएस और मैक्सिको का बॉर्डर जो है दोस्तों, वहाँ पे ये इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है कि अब एक भी सिंगल पर्सन यहाँ पे इलीगली एंटर करने की दुस्साहस नहीं करेगा अमेरिका के अंदर। और साथ में यहाँ पे बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट हैं अभी अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, उनका मास डिपोर्टेशन भी कराया जाएगा इसमें, जिसमें आप देखोगे कि कई हजार या फिर लाख की संख्या में भी इंडिया भी लोग भेजे जाएंगे यहाँ पे। इंडिया से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं अमेरिका दोस्तों, और इसी रास्ते का वो चूज करते हैं यहाँ पे। तो पहला तो आपने जाना यहाँ पे कि इमिग्रेशन को लेकर सबसे बड़ा है, और फिलहाल यहाँ पे जो मैक्सिको के बॉर्डर पे इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। जो दूसरा है दोस्तों यहाँ पे, दूसरा इनका निकल कर आया है एनर्जी के ऊपर, यहाँ पे गौर करिएगा, है ना, एनर्जी के ऊपर यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा यहाँ पे रसिया यूक्रेन के वॉर के कारण यहाँ पे जो एनर्जी का प्राइसेस है, चाहे वो एक तरीके से कहिए कि पेट्रोलियम हो या फिर एक तरीके से नेचुरल गैस का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा सोर करने लगा था यहाँ पे, क्योंकि यूक्रेन और जो रसिया है वो ऑयल और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है दोस्तों, और साथ में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। लेकिन ये लोग जो है, चूंकि इनको स्विफ्ट सिस्टम से हटा दिया गया है यहाँ पे और वॉर में उलझे वगैरह है,
तो ये अमेरिका इनसे परचेज नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे जो एक तरीके से कह लीजिए कि बाइडन का ईवी मैंडेट था दोस्तों, यहाँ पे बाइडन बहुत ज़्यादा एक तरीके से फोर्स कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रख रहे थे यहाँ पे कि भले ही हो सकता है कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है, लेकिन वो एक तरीके से इसको एक्सप्लोर करने पर या फिर इसको एक तरीके से एक्सट्रैक्ट करने पर वो जोर नहीं दे रहे थे यहाँ पे। साथ में वो दूसरे तरीके यहाँ पे तलाश रहे थे यहाँ पे, ताकि क्लाइमेट चेंज का जो असर यहाँ पे दुनिया पे पड़ रहा है इसको थोड़ा सा कम किया जा सके यहाँ पे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को क्लाइमेट चेंज से कोई मतलब वगैरह यहाँ पे नहीं है। और साथ में इन्होंने एक तरीके से यहाँ पे अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी जो इनका हो रहा था उसमें भाषण देते हैं इन्होंने यही कहा यहाँ पे कि ड्रिल बेबी ड्रिल। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के अंदर जो भी दुनिया का सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिजर्व वगैरह है उसको हम ड्रिल करेंगे यहाँ पे। और अमेरिका के अंदर जो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे बाकी सारे चीज़ों का महंगाई बढ़ा हुआ है, एनर्जी प्राइसेस के हाइक को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है दोस्तों, लोगों को जो ओवर स्पेंडिंग करना पड़ रहा है इसको हम यहाँ पे कम करेंगे। और जितना ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसको हम यहाँ पे भर कर यूज करेंगे यहाँ पे। लेकिन जो बाइडन इसके जस्ट उलट थे दोस्तों यहाँ पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमें भले ही हमारे पास रिजर्व है लेकिन हम क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखेंगे और हम बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से कहिए कि जो फॉसिल फ्यूल है उसका यूज नहीं करेंगे। और साथ में जो बाइडन की जो सरकार थी एक तरीके से कह लीजिए कि उन्होंने ईवी मैंडेट कर रखा था यहाँ पे कि 2032 तक अमेरिका के अंदर जो भी बड़े बड़े यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरर वगैरह है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, उनको अपना जो कार का प्रोडक्शन है 2032 तक आते आते ईवी पर शिफ्ट करना पड़ेगा दोस्तों। पूरा तो नहीं सही यहाँ पे, लेकिन 50% तक आपका जो भी कार का प्रोडक्शन रहेगा उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल सम्मिलित होने चाहिए थे यहाँ पे। इसी को एक तरीके से कह लीजिए कि मद्देनजर जो इलोन मस्क का टेस्ला है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिमांड में रहा था यहाँ पे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे लोगों का जो पसंद है वो खरीदेंगे यहाँ पे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, जो उनकी इच्छा है वो खरीदेंगे। और अमेरिका यहाँ पे एक बड़े लार्ज स्केल पर यहाँ पे कार का मैन्युफैक्चर करेगा यहाँ पे, और कोई रोक ठोक नहीं होगा। जिसको डीजल पेट्रोल जो बनाना है वो बनाएगा दोस्तों। लोगों के पास चॉइसेस होने चाहिए, हम उनको एक तरीके से फोर्स नहीं करेंगे मैन्युफैक्चरर को कि आपको ईवी बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा नेग्लिजेंस यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का दिखाई दे रहा है एक तरीके से क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे जब तक बात आता है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जो पेरिस एग्रीमेंट वगैरह से जो अमेरिका बाहर हो चुका था, इनके ही कार्यकाल में इन्होंने अनाउंसमेंट किया था यहाँ पे कि जब ये चल रहा था कि अलग अलग देश को यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखना चाहिए, अपना जो कार्बन इमिशन है उसको कम करना चाहिए दोस्तों। उसमें अमेरिका बाहर हो गया यहाँ पे कि नहीं, हम अभी इसमें नहीं एग्रीमेंट कर सकते, अभी तो हम और यूज करेंगे ही दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा देख कर नजर आता है यहाँ पे, एक तो ईवी वाला हो गया और साथ में यहाँ पे एनर्जी को लेकर यहाँ पे हो गया, क्योंकि रसिया के साथ अमेरिका का बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी ये लोग अपना खुद का यहाँ पे करेंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपना जो पैसा है वो एक तरीके से स्पेंड कर दे रहे हैं बाहर के देशों से यहाँ पे मंगवाने पर। यहाँ पे अभी रसिया से खरीद नहीं पा रहे तो ज़्यादा खर्च इनको करना पड़ रहा है। तो इनका यही इसमें यही आया है कि हम अपने ही देश से बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसको ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पे इनका मुद्दा निकल कर यहाँ पे आया है दोस्तों, वो है जेंडर को लेकर यहाँ पे, है ना, जेंडर आइडेंटिफिकेशन को लेकर। यहाँ पे आपने LGBT कम्युनिटी के बारे में सुना होगा यहाँ पे ना। तो अमेरिका के अंदर LGBTQ कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रचलन यहाँ पे है और काफ़ी ज़्यादा लोग एक तरीके से अपने सेक्सुअल आइडेंटिटी को काफ़ी ज़्यादा खुलकर एक्सप्रेस कर पा रहे थे यहाँ पे। उसमें से LGBTQ में क्या क्या आता है दोस्तों यहाँ पे, है ना, LGBTQ यहाँ पे इसमें हो गया, यहाँ पे लेस्बियन हो गया, यहाँ पे गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्यूअर, ये सब जो एक तरीके से कह लीजिए कि है ना सेक्सुअल आइडेंटिटी जो होल्ड करते हैं दोस्तों, ये लोग खुली एक्सप्रेस कर पा रहे थे यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे इनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम अमेरिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही जेंडर को एक तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे दोस्तों, एक मेल और दूसरा यहाँ पे फीमेल। यहाँ पे इंडिया के अंदर थोड़ा सा आपको LGBTQ कम्युनिटी थोड़ा सा अलग अलग रहा होगा यहाँ पे, लेकिन अमेरिका के अंदर बहुत सारे रैलीज वगैरह निकाले जाते थे यहाँ पे कि हमें भी एक तरीके से बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, जो भी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो रहा है वो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। तो गौर करिएगा यहाँ पे इन शॉर्ट इमिग्रेशन को लेकर सबसे बड़ा इनका बयान यहाँ पे आया है, जिसके तहत इन्होंने मैक्सिको बॉर्डर पे पूरी तरह से यहाँ पे सील वगैरह लगा दिया है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। एक तो है कि अब कोई और फर्दर इलीगल इमिग्रेशन नहीं करेगा यहाँ पे, और साथ में जो है भी पहले से रह रहा है जिनको इन्होंने एलियन करार दिया है दोस्तों, और साथ में यहाँ पे टेररिस्ट करार दिया है, उसको ये मास डिपोर्ट भी करेंगे यहाँ पे। जो दूसरा है एनर्जी को लेकर यहाँ पे कि जिसके तहत इन्होंने जो बोला यहाँ पे कि ड्रिल बेबी ड्रिल करके यहाँ पे कि बहुत सारा जो इनके पास ऑयल गैस रिजर्व वगैरह है उसको एक तरीके से कह लीजिए कि वो यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे, भाड़ में जाए एक तरीके से कह लीजिए कि आपका पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज का असर जो भी पड़ रहा है यहाँ पे। और साथ में अभी हाल ही में जाना होगा आपने कि जो लॉस एंजलिस है, कैलिफोर्निया का एक शहर पूरा धू धू करके जल गया यहाँ पे, उसके पीछे भी सबसे बड़ा जो कारण था वो क्लाइमेट चेंज ही था यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे फिर भी एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे कोई ये नहीं हो निकल कर आ रहा है यहाँ पे। और जेंडर को देखा आपने
कि केवल अब मेल और फीमेल ही रिकॉग्नाइज किए जाएंगे अमेरिका के अंदर यहाँ पे। और साथ में एक बहुत बड़ा ये भी है दोस्तों यहाँ पे कि जब कोविड का पीरियड चल रहा था यहाँ पे, है ना, जब कोविड का पीरियड चल रहा था तो अमेरिकन सोल्जर में बहुत सारे ऐसे जो सोल्जर थे दोस्तों यहाँ पे वो वैक्सीन नहीं ले रहे थे, लेकिन बाइडन के द्वारा ये मैंडेट किया गया था कि अगर जो आप अमेरिकन सोल्जर्स में अपने सर्विस को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको किसी ना किसी टाइप का जो एक तरीके से कोरोना वैक्सीन जो हमने अप्रूव किया है उसको आपको लेना ही पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे जो सैनिक थे इससे नाराज थे यहाँ पे कि आप फोर्सफुली हमें ऐसा नहीं कर सकते हो, और 8,000 से ज़्यादा जो एक तरीके से अमेरिकन सोल्जर है उन्होंने अपनी सर्विस को ही क्विट कर दिया यहाँ पे कि हमें सर्विस नहीं करना है अगर जो आप इस प्रकार से फोर्सफुली करोगे तो यहाँ पे। और तब से वो एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे आर्मी से वो एक तरीके से हट ही से गए थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आते के साथ ही उनको फिर से रीइंस्टेट कर दिया यहाँ पे कि नहीं, आपको सर्विस पे आना होगा यहाँ पे, और कोई ऐसा फोर्सफुल नहीं है, आपने लिया वैक्सीन नहीं लिया इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, और आप आइए यहाँ पे और अपना सर्विस दीजिए, और आपको जो भी पिछले 3-4 सालों में एक तरीके से कह लीजिए कि आपका जो सैलरी वगैरह नहीं मिला आपको वो भी आपको पूरा रिटर्न किया जाएगा और आपको सर्विस को रिज्यूम करना है दोस्तों यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे पहल था इनका कि आपको फोर्सफुली नहीं करना चाहिए था यहाँ पे। तो सोल्जर्स को लेकर यहाँ पे इनका ये निकल कर यहाँ पे आया है। फिर टिकटॉक को लेकर जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से आ रहा था यहाँ पे कि टिकटॉक का जो एक तरीके से अमेरिकन प्रेजेंस है वो पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। इसके ऊपर इन्होंने 75 दिनों का हॉल्ट लगा दिया यहाँ पे। तो बहुत सारे जो टिकटॉक यूजर है बहुत ज़्यादा निराशा में चले गए थे, उनके लिए भी एक तरीके से अच्छा समाचार यहाँ पे निकल कर यहाँ पे आ रहा है कि टिकटॉक अभी फिलहाल तो बैन नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में इनका जो कनेक्शन है वो ओलिगार्की या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे बिजनेसमैन के साथ, ये तो यहाँ पे जग जाहिर है ही दोस्तों। और एक जो बहुत बड़ा यहाँ पे निकल कर आ रहा है दोस्तों, जो WHO है यहाँ पे, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, उससे अमेरिका पूरी तरह से दोस्तों बाहर हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और काफ़ी ज़्यादा ये शॉकिंग है दोस्तों। बाकायदा यहाँ पे भी देख सकते हो, है ना, आप अगर जो यहाँ इस पे गौर करिएगा तो देख सकते हो WHO एग्जिट यहाँ पे, है ना, कि WHO से अमेरिका जो है वो बाहर आ चुका है। और इस पर इनका क्या बयान आया कि अमेरिका बहुत ज़्यादा एक तरीके से WHO को पैसा पेमेंट कर रहा था चाइना से ज़्यादा, जबकि सर्विस तो सबको उतना ही मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। सून आफ्टर टेकिंग ओवर एज द 47th प्रेसिडेंट टुडे, डोनाल्ड ट्रंप साइंड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इंक्लूडिंग वन इंटेलिंग द नेशंस विदड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे बड़ा एक ये भी निकल कर आया वो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने अमेरिका को बाहर कर लिया है दोस्तों यहाँ पे। और ये आपने अगर जो इनका पिछला वाला टेन्योर देखोगे, है ना, जब ये 45वें प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे अमेरिका को सर्व कर रहे थे तो टोटल अपने 4 साल के कार्यकाल में यहाँ पे 220 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने पास किया था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इस बार 47 प्रेसिडेंट के रूप में पहले ही दिन, जी हाँ, पहले ही दिन 100 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने पास कर दिया है दोस्तों यहाँ पे। और जो भी ऑर्डर यहाँ पे है वो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ऑर्डर है, काफ़ी ज़्यादा इससे उथल पुथल पूरी दुनिया जहान में पड़ सकता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। साथ में एक तरीके से जो बर्थ राइट, जो एक तरीके से सिटीजनशिप था दोस्तों, उसको भी इन्होंने एक तरीके से खारिज कर दिया यहाँ पे, जिसके तहत क्या होता था कि चाहे मदर या फादर एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे अमेरिकन ना भी हो यहाँ पे, है ना, भले ही वो किसी दूसरे देश से अमेरिका के अंदर यहाँ पे काम करने के पर्पज़ से कुछ थोड़े दिन के लिए यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन अगर जो उनका बच्चा अमेरिकन सरजमी पर पैदा हो जाता है तो चूंकि उसका जो जन्म है अमेरिका के अंदर हुआ है तो वो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बर्थ राइट सिटीजनशिप के तहत वो एक अमेरिकन नागरिक हो जाता था। इसको भी उन्होंने खारिज कर दिया। और बहुत सारे पेरेंट्स जो यहाँ पे है इंडिया से भी इवन इसलिए ही अपने एक तरीके से कह लीजिए कि कुछ टेम्पररी वहाँ पे रेसिडेंसी वो एक्वायर करते थे ताकि उनका बच्चा वहाँ पे पैदा हो जाए और वो अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाए दोस्तों यहाँ पे, ताकि इंडिया के अंदर जो बहुत सारे प्रॉब्लम है उससे उसको छुटकारा वगैरह मिल जाए इस तरीके से यहाँ पे ना, और अच्छा उनका भविष्य हो। तो इस चीज़ को भी लेकर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने इसको खारिज किया है। और साथ में देख सकते हो कि WHO से तो उन्होंने एग्जिट कर ही दिया है। और साथ में यहाँ पे कोरोना पीरियड के टाइम में जो एक अलग से माहौल निकल कर आया था यहाँ पे कि वर्क फ्रॉम होम दोस्तों यहाँ पे, जिसको रिमोट वर्किंग बोला जाता है, उसको भी यहाँ पे क्रिटिसाइज इन्होंने किया है। और साथ में कहा है कि जितने भी एक तरीके से कह लीजिए कि फेडरल वर्कर है दोस्तों यहाँ पे, जो अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं यहाँ पे है, सबको यहाँ पे ऑफिस बाकायदा आकर अपना सर्विस देना पड़ेगा। अब वर्क फ्रॉम होम नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना। वायरस के टाइम पे सही था लेकिन आप लोग इस चीज़ का एंजॉय कर ले रहे हो, अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे जो पहली दफ़ा भी इन्होंने जो पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड था उससे तो बाहर ही इन्होंने अमेरिका को किया था, इस चीज़ को इन्होंने फिर से एक बार रीआइट्रेट किया दोस्तों यहाँ पे। ट्रंप अनाउंस सीवियर न्यू रेस्ट्रिक्शन ऑन इमिग्रेशन एंड असाइलम इन द US, कि अब आसानी से आपको अमेरिका के अंदर असाइलम, रिफ्यूजी वगैरह अब यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। और बहुत सारे इन्होंने अपने ट्रूप्स को बाकायदा
यूएस मैक्सिको के बॉर्डर पे बाकायदा भेजा भी है दोस्तों यहाँ पे, ताकि आप देखो कि लीगल इमिग्रेशन ना हो जाए यहाँ पे। और साथ में बर्थ राइट सिटीजन्स को इन्होंने तो खारिज कर ही दिया है यहाँ पे। द प्रेसिडेंट साइंड पार्डन फॉर 1500 ऑफ हिज सपोर्टर हु वर पार्ट ऑफ द जनवरी 6 2021 अटैक ऑन द यूएस कैपिटल बाय हिज सपोर्ट ट्राइंग टू ओवरटर्न द 2020 इलेक्शन। ये दोस्तों बिल्कुल जग जाहिर है कि जब 2020 के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप उसमें हार गए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सब वोटर को एक तरीके से कह लीजिए कि ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो जो कैपिटल हिल है जहां पे पूरा इनॉग्रेशन सेरेमनी वगैरह सब होता है, जहां पे आपका वाशिंगटन के अंदर व्हाइट हाउस पड़ता है दोस्तों, वहां पे इनके सपोर्टर के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। और ये लोग बिल्कुल भी इस इलेक्शन के रिजल्ट से खुश नहीं थे यहाँ पे, और चाहते थे यहाँ पे कि इलेक्शन में गड़बड़ी हुआ है वगैरह, डोनाल्ड ट्रंप हार नहीं सकते ऐसा करके यहाँ पे। तो 1500 से ज़्यादा जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर है उनको जेल में भेजा गया था। लेकिन ये जैसे ही अब एक तरीके से कह लीजिए कि अपना ओथ सेरेमनी उन्होंने लिया, उसके बाद 1500 से ज़्यादा जो उनके सपोर्टर थे, जो भी प्रिजनर थे, उसको एक तरीके से रिलीज कर दिया है दोस्तों यहाँ पे। और LGBTQ की जो इक्वालिटी वगैरह सब चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा लिबरल जो ये हुए जा रहा था यहाँ पे, इसको भी इन्होंने एक तरीके से पूरी तरह से खत्म कर दिया है, और 2 जेंडर को ही रिकॉग्नाइज करेंगे, ऐसा इनका एक तरीके से यहाँ पे कहना है। ट्रंप रिवोक सैंक्शंस अगेंस्ट इजराइल सेटलर इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक अक्यूज्ड ऑफ अब्यूजेस अगेंस्ट पैलेस्टीनियन, अनडूइंग एन अनप्रेसिडेंटेड एक्शन टेकन बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जो बाइडन। यहाँ पे साथ में आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे सैंक्शंस को भी इन्होंने रिवोक कर दिया है, जो एक तरीके से इजराइल के अगेंस्ट लगाया गया था दोस्तों यहाँ पे। रिवर्सिंग अनदर वन ऑफ द बाइडन्स मोर रिसेंट मूव्स, ट्रंप रिमूव्ड क्यूबा फ्रॉम अ ब्लैक लिस्ट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। यहाँ पे इसमें आप जानते होंगे यहाँ पे कि ग्रे लिस्ट होता है, ब्लैक लिस्ट होता है यहाँ पे। तो जो क्यूबा कंट्री है दोस्तों, उसको एक तरीके से कहिए कि ब्लैक लिस्ट के अंदर रखा गया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की सरकार के द्वारा एक तरीके से कहिए कि टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को। इसको लेकर बाइडन गवर्नमेंट ने जो एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे क्यूबा को ब्लैक लिस्ट किए हुए था, लेकिन एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है क्यूबा को ब्लैक लिस्ट से बाहर कर दिया दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि बाकायदा जो भी एक तरीके से कह लिए कि स्टांस था जो बाइडन का, उसको यहाँ पे ओवरटर्न को करने की कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप कितना ज़्यादा कारगर साबित होंगे, जिस प्रकार से उनका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी रखा गया यहाँ पे, और जो उन्होंने वेलकम भाषण दिया दोस्तों यहाँ पे, जिसमें कई बार उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यहाँ पे मैगा का नारा दिया, जो रैली में भी वो एक तरीके से देते जा रहे थे यहाँ पे, और अमेरिकन फर्स्ट का जो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिपीट किया यहाँ पे कि हम हर चीज़ में यहाँ पे अब अमेरिका का जो इंटरेस्ट है उसको हम और ज़्यादा ऊपर रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि लगातार इनको अब सामने नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर जो आप PPP दोस्तों यहाँ पे है ना, जो पीपल पैरिटीज परचेज पावर होता है यहाँ पे, उसमें जो चाइना है बाकायदा यहाँ पे वो अमेरिका को पछाड़ दिया है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा खतरा अमेरिका को नज़र आ रहा है चाइना से यहाँ पे। इसको भी मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एक तरीके से कह लिए कि इनके द्वारा कई बार जो ये स्लोगन है उसको अपने सेरेमनी में उन्होंने दोहराया भी यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन, बाय बाय।